सो ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बड़ा रोल होता है। तो अगर मैं सपोर्ट के बारे में बताऊँ क्या होता है, तो अगर सपोज प्राइस गिर रहा है तो सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो वीक होता है और वहाँ से प्राइस जो है कहीं ना कहीं रिकवर होकर ऊपर जाना शुरू करता है। तो सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस जो है गिरना रोक के बढ़ना शुरू करता है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे जो है कंसोलिडेट होना शुरू होता है, रुक जाता है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वहाँ से वो फॉल होना शुरू कर जाता है। यानी कि एक बहुत एक तरह से सीलिंग है, ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जर्नली हम स्टैटिक कि मतलब एक एरिया मार्क कर लिया कि यार यहाँ पे जो है प्राइस जो है कई बार रुक चुका है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसे ही एक ऊपर का एरिया मार्क कर लिया कि यार यहाँ पे जो है प्राइस कई बार रुक चुका है, यहाँ से कई बार गिरा है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन ये होते हैं स्टैटिक सपोर्ट और स्टैटिक रेजिस्टेंस। आपको जो है कहीं ना कहीं एक और चीज़ पे फोकस करना है। आपने ट्रेंड लाइन का नाम सुना होगा। ट्रेंड लाइन का पर्पस होता है कि सपोज कोई प्राइस गिर रहा है, तो अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जब गिरता है थोड़ा सा पुल बैक होता है, फिर गिरता है, फिर पुल बैक होता है। तो ये जो पुल बैक है ये एक तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो या मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो 20 EMA या 50 EMA। तो वो एक डायनामिक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करता है कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो पुल बैक होकर कहाँ पे रेजिस्ट करेगा। तो अगर आपने एक स्टैटिक रेजिस्टेंस बना रखी हो तो वो बहुत ऊपर है या आपको कई सारी बनानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि आप ट्रेंड लाइन खींचो 2 स्विंग हाई को मार्क करके, या उससे भी आसान है कि आप स्टॉक के साथ कोई EMA जो सूट कर रही है, जो बार बार जो है कहीं ना रिस्पेक्ट कर रही है उस स्टॉक के साथ, तो वो आप जो है कहीं ना कहीं इंडिकेटर डाल सकते हो। 20 EMA और 50 EMA दोनों डाल सकते हो। इनमें से जर्नली एक काम करती है स्टॉक या इंडेक्स के साथ, और जो भी आपको ज़्यादा रिलायबल लग रहा है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो काम कर सकते हैं वो आप जो है ज़रूर देखो। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स ट्रेंड में होता है तो वो अपना जो स्टैटिक सपोर्ट या स्टैटिक रेजिस्टेंस है उसको तो कई बार वो टेस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो बार बार अपना जो डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको ज़रूर चेक करता है। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कौन कर सकते हैं, या तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ट्रेंड लाइन के बहुत सारे इंडिकेटर भी हैं तो या तो वो टेस्ट कर सकते हो आप। हालांकि ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना ही चाहते हो तो मैनुअल प्रैक्टिस ही करो, ताकि एक वक्त के बाद आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आ जाए। डाउन ट्रेंड में स्टॉक या अप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो अप ट्रेंड में है तो आप सपोर्ट मार्क करोगे 2-3 और उसको ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक तो आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे 2-3 जहाँ पे वो पुल बैक पे रुकता है और उसको जोड़ के जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। और मेरे लिए पर्सनली मैं मानता हूँ कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी हो सकता है, लेकिन साथ में अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ करो तो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 EMA या 50 EMA ये भी जो एक बहुत अच्छा डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हाँ ट्रेंड लाइन या डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और साथ में स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा रिलायबल आपको जो है एंट्री सिग्नल देती हैं। ट्रेंड लाइन, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस या स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपने मार्क किए हैं, ये सारे की एरियाज होते हैं जिसके आसपास आपको इंडेक्स या स्टॉक का जो है मूवमेंट, प्राइस कैंडल्स जो प्राइस एक्शन है कैसा दिख रहा है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है इन एरियाज़ के आसपास, क्योंकि ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से स्टॉक जनरली या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है या वहाँ से रिवर्स होता है। तो ये एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपको बेसिकली एंट्री लेनी है, और इसलिए ये एरियाज़ मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर 50 जो आप लगा लो, लेकिन ये एरियाज़ एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। कि इन एरियाज़ के आसपास, इन वैल्यू एरियाज़ के आसपास, इन की एरियाज़ के आसपास आपका स्टॉक या इंडेक्स प्राइस एक्शन देख के आपको दिखेगा कि कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो आपको एक रिलायबल एंट्री सिग्नल देगा। और अगर थोड़ी देर बाद आपको जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही लगता है कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही जो आप सोच के एंट्री करे थे ट्रेड में, तो आप मैनुअली जो है स्टॉप लॉस बुक कर सकते हो। उस पॉइंट पे जब आपको ये कंफर्म हो गया है कि जो थ्योरी के बेसिस पे आपने लिया था ट्रेड वो फेल हो गई है, तो तुरंत आपको जो है एग्जिट ले लेनी चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए।